एडमिशन होना शुरू जा रहे हैं और माँ बाप और बच्चों को एक बड़ा सवाल रहता है कि किस स्कूल में एडमिशन लिया जाए। नमस्कार, मैं इति रस्तोगी, YRSM गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल। आप लोग अपनी बेटियों का एडमिशन हमारे स्कूल में आके कराइए, क्योंकि ये एकमात्र हमारे क्षेत्र का गर्ल्स इंटर कॉलेज है। बिल्कुल मैडम, ये तो देखा है कि हमारे क्षेत्र में गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है जी। जैसे कि बाउंड्री या बिल्डिंग के बारे में बताइए कुछ, के मतलब आपकी बिल्डिंग और बाउंड्रीज की क्या है। लड़कियों को सुरक्षा को माँ बाप ये देखता है। हाँ जी, रहती है। जैसे कि बच्चा अगर आपके यहाँ एंट्री करता है गेट से, तो आपकी सिक्योरिटी क्या वहीं से स्टार्ट हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। एंट्री जहाँ गेट में ही कैमरे लगे हैं, वहाँ से बच्चा कैमरे की नज़र में आ जाता है, और जब तक क्लासरूम में जाता है, कहीं पे भी घूमता फिरता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग रहती है। अच्छा, बच्चे आजकल ये चाहते हैं कि क्लास के साथ साथ उनको थोड़ा खेलने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो ग्राउंड के बारे में कैसा है आपके यहाँ? हाँ, बहुत बड़ा यहाँ पे प्लेग्राउंड है, बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं इंटरवल में। इसके अलावा हमारा स्कूल बालिका संकुल भी है, तो यहाँ पे गेम्स भी कराए जाते हैं, और विद्यालयों की लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर, गेम्स खेलती हैं और विजय भी रहती हैं। जैसे कि आपका गर्ल्स इंटर कॉलेज है, और जैसे माँ बाप चाहते हैं कि उनके छोटे भाई बहन भी जा सकते हैं आपके यहाँ, तो क्या उन बच्चों को भी सुविधा है कि छोटे भाई बहन आ सकते हैं आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ छोटे बच्चे के भी एडमिशन लिए जाते हैं। नर्सरी से 8 तक बॉयज़ के लिए भी एडमिशन है, ये तो बहुत अच्छा है कि हाँ, छोटे भाई बहन सबके साथ में आके पढ़ सकते हैं। और 9 से 12 तक के लिए मतलब 9 से 12 तक लिए यहाँ केवल गर्ल्स आती हैं, क्योंकि फिर लड़कियाँ 9वीं क्लास से थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं, तो फिर हाँ मैच्योर हो जाती हैं, तो सिर्फ यहाँ पर बालिकाओं के लिए व्यवस्था और यही देखा जाए तो एक माँ बाप को भी यहीं से चिंता होती है, जैसे कि 8वीं करके फिर माँ बाप सोचते हैं कि अब बच्चे को कहाँ डाला जाए, क्योंकि 9 से 12 एक ही स्कूल में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गर्ल्स के लिए ये एक अच्छा कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सिर्फ निश्चिंत होकर लड़कियों को भेज सकते हैं, क्योंकि कोई बॉयज़ का इंटरप्शन नहीं रहता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि टीचर अगर पढ़ा रहा है या बच्चे हम मस्ती कर रहे हैं, ऐसे क्लास में टीचर नहीं है, तो आपने उसकी निगरानी के लिए क्या क्लास में भी आपने कैमरे लगा रखे? जी, बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्लास में पढ़ते हैं। कभी होता भी है कि टीचर नहीं आया या टीचर देर में पहुंच पाता है, हाँ, घंटा खाली है, तो जो भी बच्चे करते हैं वो हम लोग चेक करते रहते हैं। टीचर ही नहीं पढ़ा रहा है हाँ, हर चीज की निगरानी रहती है। और एक रूम में कितने कैमरे हैं? बैक और फ्रंट दोनों में कैमरे हैं, और हम लोग देखते रहते हैं। जहाँ ज्यादा शोर आता है या कुछ होता है तो हम उसको भी चेक करवाते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। जैसे गांव बहुत है, यानी 2 कैमरे, 4 पंखे और 2 दरवाजे और 2 विंडो, यानी बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर है बच्चों के पढ़ने के लिए, और गर्ल्स के हिसाब से तो बाकी। अब जैसे आप जानते हैं कि जैसे छुट्टी हुई या बच्चे सुबह आ रहे हैं आपके यहाँ, तो आपको जैसे छोटे हैं या फिर भी लड़कियां हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कुछ व्यवस्था है गेट के बाहर तक आप? हाँ जी, छुट्टी के समय भी और मॉर्निंग में जब बच्चे एंट्री करते हैं स्कूल में, तब भी वहाँ पर टीचर्स रहते हैं और आया भी रहती हैं कि कौन बच्चा आ रहा है, और बच्चे को थोड़ा सा रोड क्रॉस कराने में भी मदद करते हैं। बच्चे ध्यान से जाएं, गेट पर बैठी रहती हाँ, हैं, थोड़ा सा उस समय ट्रैफिक, छुट्टी के समय ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो थोड़ा बच्चों को ध्यान से भेजना पड़ता है। हाँ, ये एक बेहतर है। अब जैसे मैम देख रहे हैं कि आजकल बच्चा कर कर सीखना चाहिए, तो क्या वो प्रयोगशालाएं आपके यहाँ कुछ उनकी? हाँ जी, हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट की प्रयोगशाला है। जैसे फिजिक्स के लिए भी है हमारे यहाँ प्रयोगशाला। फिजिक्स में अगर बच्चा करके सीखेगा तो बेहतर हाँ, है। यहाँ पर प्रयोगशाला भी है, और सारे केमिकल्स वगैरह भी रखे हुए हैं वहाँ पर। में केमिकल्स वगैरह हो जाते हैं। और जीव विज्ञान में बच्चों को क्या वो सारे जैसे बॉडी पार्ट्स? जी, बॉडी पार्ट्स भी हैं, मॉडल्स भी रखे हुए हैं, स्ट्रक्चर भी रखे हैं, और होम साइंस, हाँ जी, होम साइंस की भी अच्छी लैब बनी हुई है। हाँ, उसमें आपने सब कुछ दिखा रखा होगा, होम साइंस से ये रिलेटिव हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छा। आजकल हम देख रहे हैं, मैंने सुना है कि जोगीपुरे में ही एक ऐसा है अपने डिलारी क्षेत्र में, जहां पर एक जो है किताबों की लाइब्रेरी भी है बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। बाकी सही है? बिल्कुल सही सुना है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हमारे यहाँ। और सुना है कि बहुत दूर से किताबें हैं और बड़ी अच्छी बेहतर किताबें हैं बच्चों की। हाँ जी, ये एक हमारे क्षेत्र में एकमात्र लाइब्रेरी है हमारे विद्यालय में। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे बच्चों के लिए। मान लीजिए लंच में है या कोई घंटा खा लिया और वो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहता है। हाँ, और बच्चों पे अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है, बुक्स अवेलेबल नहीं होती है, तो वो लाइब्रेरी से इशू करा लेते हैं। आपका क्या है कि फीस, जैसा आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग से हमने भी देखी है, तो फीस क्या बहुत है या क्या है? नहीं, हमारे यहाँ फीस बहुत कम है, लेकिन पढ़ाई में उतना ही दम है। बेहतरीन बात है कि फीस बड़ी कम है, क्योंकि लोकल से भी देखें तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, एडमिशन चार्ज आजकल बड़े स्कूल वाले ले लेते हैं 5-10 हजार तक, तो आपके स्कूल में एडमिशन क्या है? एक तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे एडमिशन फीस ना के बराबर है, और ऊपर से इस समय आप लोग अगर एडमिशन बच्चों का कराना चाहते हैं तो बिल्कुल हम फ्री में एडमिशन कर रहे हैं, निःशुल्क एडमिशन चल रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है एडमिशन का। आप इस महीने आइए और अपने बच्चों का एडमिशन निःशुल्क करवा दीजिए। अच्छा, जैसे बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं फिर भी वो आपके यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा दे बस। हाँ, आप लोग एडमिशन आपका फ्री हो जाए, फ्री हो जाता है, बाकी बस आपको मासिक शुल्क। मासिक शुल्क। अच्छा, कुछ बच्चे चाहते हैं, वो माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बच्चे हमारे घर से ही वहां तक जाए,
तो ट्रेवल के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? जी, हमारे यहाँ वैन लगी हुई है जो बच्चे को घर से लेके जाती है और घर पे ही छोड़ती है। वहीं से हाँ, ट्रैवल ऐसा करेगा। कुछ नहीं है कि आपको गांव के बाहर छोड़ दिया, बच्चा फिर पैदल पैदल जा रहा है, क्योंकि गांव भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बच्चों को गर्मियों में, सर्दी में, बरसात में सब में ही दिक्कत होती है। और स्कूल में भी, स्कूल के अंदर तक ही हाँ, आपकी तो वैन छोड़ती वैन गेट से लेती है स्कूल से और आपके घर तक ड्रॉप करती है? है। तो ये उनका बच्चा डिजिटल भी पढ़े, तो आपने क्या स्मार्ट क्लासें भी बना रखी है? हाँ जी, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है और सभी टीचर्स अपने अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए जब उन्हें बच्चों को परेशानी होती है समझाने में, तो स्मार्ट क्लास पर पढ़ाते हैं। हाँ, उसका सहारा लेते हैं, उसमें जाकर पढ़ाते हैं, तो बच्चों को अच्छे से जल्दी समझ में आता हाँ, है। वहाँ बेहतर मॉडल समझ लेते हैं तो और ज्यादा हाँ कॉन्सेप्ट जी, क्लियर हो कोई जाता है। भी उसको वीडियो दिखाकर अच्छे से समझाया जा सकता है बच्चों को। तो आपने देखा तो कुछ भी कह देता, वहां पढ़ूंगा, उसको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या दिक्कत होने वाली है, या कहीं आप पढ़ते हैं तो क्या है, सेपरेट कितनी खुलकर बात कर सकता है। हाँ, तो उनके लिए दो शब्द मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के कहने पे मत आइए, क्योंकि बच्चे तो मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है, मेरी सही सहेली यहाँ बात। जा रही है, तो उसके कहने पे एडमिशन करवाते हैं। तो आप लोग थोड़ी समझदारी दिखाइए और लड़कियों के लिए बेहतर भविष्य के लिए हमारे स्कूल में एडमिशन कराइए बच्चों का, क्योंकि ये 9 to 12 बच्चे एकदम Only फ्री girls होकर हैं। आराम से पढ़ पाएंगे। और जो भी दिक्कतें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, कभी कोई समस्या हो हाँ, नहीं जाती है पूछ तो पाती हैं, सही हाँ बात है। जी, तो वो जहाँ कोएड स्कूल होता है जहाँ पे बॉयज भी साथ में पढ़ते हैं, तो वो हिचक के हिचकती कारण, है, बात हाँ, सही हिचक बात के है। कारण वो अपनी टीचर से भी नहीं पूछ पाती हैं, तो दिक्कत होती है। और यहाँ हमारे तो स्कूल थोड़ी- में हाँ। लेडी स्टाफ है, तो वो भी वो भी समस्या खत्म हो जाती है। जो दिक्कतें होती हैं वो हमारे स्टाफ बच्चे से बहुत आराम से पूछता है। ये 100% सच है, हम तुम भी जानते हैं। यहाँ छोड़िए, कोचिंग तक हम पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं अगर लड़कियां कुछ पूछ लेती हैं तो वो लड़के सब हंसने लगते हैं। जी, तो आप लोग एक बार स्कूल विजिट करने आए और अपनी बच्चों का एडमिशन करवाइए। आप लोग खुद जाके देखिए कि वहाँ पे जो हम लोग बता रहे हैं कि कैसी क्या व्यवस्था है, टीचर्स कैसे हैं, स्टाफ हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, अच्छा स्टाफ है। तो आप ये सब चीज़ें देखने के बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। सही। और भी सुविधाएं हैं मैम लड़कियों के लिए? हाँ जी, यहाँ पे 9 से 12 के लिए बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा जो फॉर्म भरे जाते हैं वो उसकी स्कॉलरशिप भी बच्चों को आती है सरकार से। जैसे मैम कह रही है कि स्कॉलरशिप आप पूरा ध्यान देते हैं जी। रिजल्ट के बारे में बात करें, अपनी शिक्षा के बारे में बात करें, तो वो आपका कैसा रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहता है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि 100% रिजल्ट गया है हमारे यहाँ। सबसे बेहतर भी गया है, मैंने देखा हाँ जी। बच्चों के अंक बहुत अच्छे थे जी, और ये भी फायदा है ना, हमारे स्कूल में आप लोग एडमिशन कराएं तो बच्चों के लिए साइंस साइड और आर्ट साइड दोनों मौजूद है। तो जो भी बच्चा साइंस साइड पढ़ना चाहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में से कुछ लेना चाहे तो वो ले सकता है। और आर्ट साइड में भी बहुत सारे विषय हैं। हाँ, सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ हाँ, ले तो सकते हैं, आप लोग कहीं जाने चूज की कर सकते जरूरत हैं, नहीं। आप आराम से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको बहुत वैरायटी मिलेगी सब्जेक्ट की। हाँ, जिससे बच्चों को हमारे आसानी हो जाएगी। जी, अभी अभिभावकों से कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ जरूर कराएं, क्योंकि यहाँ हमारे स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होती है। बच्चों को खेल कूद का मौका भी दिया जाता है, फन भी होता है, क्राफ्टिंग भी होती है। तो खेल कूद के साथ में, प्रतियोगिताओं के साथ में जब बच्चा पढ़ता है तो वो उसे अच्छे से समझ में आता है, बोरियत नहीं होती है। तो आप लोग स्कूल में आइए और अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पर अभी प्रवेश निःशुल्क भी चल रहे हैं और पढ़ाई पे भी बहुत जोर दिया जाता है और भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो आप लोग स्कूल में आकर अपने बच्चों को लेके आइए और विजिट करिए और एडमिशन करवाइए। धन्यवाद।